हेलो बच्चों, डोंट फियर, द सर इज हियर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप। ये जो मैप का क्वेश्चंस होता है ना, इसको देख के ही बच्चे का सर चकरा जाता है। उनको समझ में ही नहीं आता कि मैप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाया जाए। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों के लिए मैप का लव वाला ट्रिक आ गया है। ऐसे भी अभी लव का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ पर भी एक लव का ट्रिक आ जाए, जिससे आप मैप के क्वेश्चंस को आसानी से बना पाओ। बहुत ही आसान है, मतलब आप आसानी से 5 नंबर अपने पॉकेट में, अपने जेब में घुसा सकते हो। बस केवल आप इस वीडियो को देखो। यहाँ पर मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आपको आज लव हो जाएगा, किसी और से नहीं यार। आज के इस वीडियो से, मैप के क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगेगा, इससे हो जाएगा आपको लव। चलो देखते हैं क्या है हमारा ट्रिक। तो भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, चाहे आपका ज्योग्राफी है, क्योंकि हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आता है मैप से रिलेटेड और ज्योग्राफी में भी आता है, तो दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो देखो, आप लोग देख सकते हो, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये हमारा इंडिया का मैप है। और मैप से जो क्वेश्चंस आता है ना, 2 टाइप्स का क्वेश्चंस आता है। एक तो हमारा इंडिया से आएगा, एक हमारा क्वेश्चन हो सके या तो इंडिया से आएगा, या फिर हो सके क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड मैप का दे देगा। तो 2 चीज आ सकता है, इंडिया मैप से क्वेश्चन आ सकता है या फिर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आ सकता है। आपको घबराना नहीं है। अभी हम लोग आज की इस वीडियो में इंडिया वाले मैप का जो भी क्वेश्चन होगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग वर्ल्ड वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोनों हमारा ट्रिक सही होगा और दोनों हमारा लव वाला ही ट्रिक होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ भाई, पहले बात तो देखो, आप क्या करना, इस प्रकार से चाहो तो आप एक प्रिंट करा सकते हो, या फिर नहीं प्रिंट कराओगे, अभी कम समय है, खाली आप देख लो तो आप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा बुक्स वगैरह होगा जहां पर मैप है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो ज्यादा इजी रहेगा। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो मैप आप देख पा रहे हो, इस मैप को मैं क्या करूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जुड़ जाना। और ये मैप मैं वहां पर दे दूंगा और आप इस मैप को डाउनलोड कर लेना, जिससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ध्यान से सुनना, 2 लाइन है। ये प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है, ये प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है, अभी भी पढ़ ले बेटा मौका है। तो बच्चा पढ़ लो अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज गौर करो, जैसे मान के चलो किसी का लव हो गया, प्यार हो गया, उसके बाद मान के चलो कि लव हो गया, बहुत अच्छा वाला लव हो गया, फिर इसका मान के चलो शादी भी हो गया। क्या हो गया? शादी हुआ। तो शादी के दिन में पार्टी होता है कि नहीं होता है, बोलो? तो शादी के दिन में पार्टी होता है, और पार्टी में कुछ खिलाओ चाहे ना खिलाओ, भाई मटन खिलाना बनता है, मटन खिलाना पड़ता है। मटन खिलाओगे तो आपका नाम होगा, नहीं खिलाओगे तो आपका बदनाम होगा, मतलब मटन आपको खिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मटन से ही बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शादी का खिला देते हैं, मटन, शादी का पार्टी दे देते हैं, उसके बाद लव प्यार मोहब्बत जो होगा। तो यहाँ पर हम लोग खिलाएंगे मटन किसका खिलाएंगे भाई? बकरा का या फिर बकरी का? किसका खाना है मटन? हम लोग किसका मटन खाते हैं? कोई बोलेगा सर खस्सी का खिला दो ना। भाई यहाँ पर खस्सी नहीं, यहाँ पर बकरा या फिर बकरी, या तो बकरा का खाओ या फिर बकरी का खाओ। देखो यहाँ पर मैं आप खाओ चाहे ना खाओ, यहाँ पर मैं आपको गॉट का मटन खिलाऊंगा, गॉट का मटन खिलाऊंगा, यानी बकरी का खिलाऊंगा। अगर आपको इच्छा है तो खाओ, और नहीं इच्छा है तो आप जाओ। ठीक है, आपको यहाँ पर किसका मटन खाने को मिलेगा? गॉट का मटन खाने को मिलेगा। अब देखो ये जो गॉट है ना, इसी गॉट से हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रिक बना दिया है। देखो ये जो शादी का जो पार्टी होगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे? गॉट का मटन खिलाएंगे। देखो गॉट जी, 1 मिनट रुक जाओ, देखो GOAT, देखो गॉट GOAT, हमने गॉट का मटन यहाँ पे खिला दिया। देखो यहाँ पर ये जो जी है ना, इस जी की जगह पे हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे जी नहीं है बल्कि क्या है? W है। इस जी की जगह पे हम लोग मान लेंगे यहाँ पर ये जी नहीं है बल्कि क्या है? W है। हमारा ट्रिक अच्छा बैठेगा, बस थोड़ा सा आप जान लो ना। यहाँ पर जी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? W लिख दिया। बोले सर आप W क्यों लिखे? अरे यार गॉड का मटन सब कोई नहीं खाता, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पर W लिख दिया। क्या लिख दिया? W लिख दिया। आगे आ जाओ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर ये जो W है, W से हो गया हमारा WB, यानी कि वेस्ट बंगाल। क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। W से क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया, यानी ये हमारा हो गया पश्चिम बंगाल।
क्या हो गया भाई, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। मतलब ये जो इलाका है, ये जो छोटा सा इलाका आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। मतलब यहाँ पे आप भरोगे क्या, पश्चिम बंगाल भरोगे। ये जो ओ है, ओ से हमारा हो गया उड़ीसा, ओ से क्या हो गया, उड़ीसा, या फिर आप इसको उड़ीसा भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ओ से उड़ीसा ये भी जान गया। अब देखो ए है, ए से हमारा हो जाएगा भाई आंध्र प्रदेश, ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो इस जगह पे है, इस जगह पे है। यहाँ पर देखो हमारा टी है, क्या है, टी है, तो टी से हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो देखो अभी हमने जो गॉट लिखा था, गॉट यानी बकरी, ठीक है, GOAT, खाली मैंने बोला जी को डब्ल्यू से रिप्लेस करो, डब्ल्यू से हो गया WB यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ओ से हो गया उड़ीसा यानी कि उड़ीसा, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर टी से हो गया हमारा तमिलनाडु। तो ये चीज बताओ, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। तो आप यहाँ पर देख लो भाई, आप यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर इस चीज को देख लो। अभी जो हमने लिखा है, अभी जो हमने लिखा है, आप इस चीज को देखो, आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ से देखो, ये है हमारा जी, इसको हमने W से रिप्लेस किया, तो W से हो गया वेस्ट बंगाल, O से हो गया हमारा उड़ीसा, A से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, T से हो गया हमारा तमिलनाडु, T से हो गया तमिलनाडु। और एक चीज याद रखना, ये जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही हमारा तेलंगाना भी आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही हमारा तेलंगाना भी आता है। इस बात को भी आप यहाँ पर जान लो। इतना बात क्लियर हो गया, ये आप जान गए। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इसको देख लो अच्छे से। WOAT, W से वेस्ट बंगाल, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, T से आपका तमिलनाडु। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आओ, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देख लो 1 मिनट। हाँ, ये आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इस मैप को अगर अच्छे से देखें ना, तो इस मैप का जो बीचों बीच पार्ट होगा, ये होगा, ये होगा इस मैप का बीच, ये इस मैप का बीचों बीच पार्ट होगा। मतलब ये इस मैप का क्या है, मध्य है, मध्य। ये इस मैप का क्या है, मध्य है। इसको क्या बोलेंगे, मध्य बोलेंगे, मध्य बोलेंगे। अब बात को अच्छे से समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इस मैप का क्या हो जाएगा, इस मैप का क्या हो जाएगा, ये हमारा मध्य हो जाएगा, मध्य। तो मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश यानी कि MP। बात क्लियर। तो ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश बोलेंगे, MP बोलेंगे। और देखना भाई, मध्य प्रदेश यानी मध्य हो गया, ठीक है। तो मध्य मतलब ये जगह जो हुआ, ये मान के चलो मध्य है, ये हमारा सीना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सीना। मतलब बात को समझो, ये देखो, ये भारत का मानचित्र है, भारत का मैप है, ये हो गया मध्य। ये जो मध्य है ना, ये भारत देश का क्या है, सीना है। इसी को क्या बोलेंगे, भारत देश का सीना। और हम लोग पढ़ते हैं सीना कितने इंच का होना चाहिए, तो 36 इंच का सीना होना चाहिए। कितने इंच का होगा, 36 इंच का सीना होगा, 36 इंच का सीना होगा। कितने इंच का सीना होगा, 36 इंच का सीना होगा। तो 36 से आपका हो गया छत्तीसगढ़। मतलब ये जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये इलाका हो गया आपका छत्तीसगढ़। ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। एक एक करके समझते चलो। ये बीचों बीच था, ये मध्य था, इसलिए ये हो गया मध्य प्रदेश। और ये भारत देश का क्या है, सीना है। और सीना कितने इंच का होना चाहिए, तो 36 इंच का होना चाहिए। कितने इंच का, 36 इंच का। तो 36 से आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये भी बात क्लियर है। अब आप आगे आओ थोड़ा सा, अब आप आगे आओ, ठीक है। इसको आप अब अच्छे से और देखो, इस मैप को आप अच्छे से और देखो। ये रहा हमारा मैप। अगर इस मैप को अगर आप गौर से देखोगे ना, तो सबसे बड़ा जो इलाका है, ये वाला, ये जो इलाका आप देख पा रहे हो, ये इलाका सबसे बड़ा इलाका यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, एरिया की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे बड़ा इलाका जो आपको मिलेगा, यही वाला इलाका सबसे बड़ा मिलेगा। आप कहीं पर भी देख लो। तो ये जो सबसे आप देख पा रही हो, सबसे बड़ा इलाका है। और सबसे बड़ा इलाका किसके पास रहेगा भाई, तो पहले के टाइम में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जगह किसके पास होता था, तो राजा के पास होता था। सबसे पहले मतलब किसके पास होता था भाई, सबसे ज्यादा इलाका राजा के पास होता था। किसके पास होता था, राजा के पास। तो राजा से हो गया आपका राजस्थान। राजा से क्या हो गया, राजस्थान हो गया। बात क्लियर। राजा से क्या हो गया, राजस्थान। तो ये जो जगह हो गया, ये जो आप जगह देख पा रहे हो, ये जगह जो आप देख पा रही है, ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान हो गया। अब राजा को हम लोग रिस्पेक्ट दे के क्या बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं। राजा जी, राजा जी। देखो राजा जी, जी से क्या हो गया, गौ, और गौ से हो गया गुजरात। गौ से क्या हो गया, गुजरात। दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं है। तो राजा जी हो गया।
राजा से राजस्थान, जी से गुजरात। अब राजा जो होता है ना भाई, कुछ कुछ राजा खराब होता था, लेकिन मैक्सिमम राजा क्या होता था, महान होता था। राजा सब क्या होता था, मैक्सिमम राजा क्या होता था, महान होता था। तो महान से आप बोल देना महाराष्ट्र, महान से क्या बोलना, महाराष्ट्र। मतलब ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, ये क्या है, महाराष्ट्र है। अब अगर हम लोग थोड़ा और नीचे जाएं, अगर हम लोग थोड़ा और नीचे जाएं तो देखो यहाँ पर के जैसा बन रहा है, देखो यहाँ पर के जैसा बन रहा है, के जैसा बन रहा है, देखो के हमारा ऐसा ही ना होता है, के हमारा ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो के होता है, तो के जैसा बन रहा है, के जैसा बन रहा है। तो के जैसा बन रहा है मतलब ये हो गया हमारा कर्नाटक, ये हो गया हमारा कर्नाटक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज अगर गौर करोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊं, देखो इस जगह पर आप इसको अगर मैं थोड़ा सा पेंट कर दूं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको अच्छे से थोड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप, 1 मिनट रुको, देखो ठीक है। इसको मैं अगर अच्छे से थोड़ा पेंट कर दूं, देखो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अगर मैं इसको इस प्रकार से थोड़ा सा पेंट कर दूं तो देखो कैसे दिखेगा ये, पहले आप इस चीज को देख लो। तो कैसे दिख रहा है ये, कैसे दिख रहा है, तो ये करेला जैसा दिख रहा है। देखो भाई ऐसे ही तो करेला होता है हमारा, एकदम ये करेला जैसा दिख रहा है। देखो ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ये कैसे दिख रहा है हमारा, एकदम करेला जैसा दिख रहा है, एकदम कैसे दिख रहा है, करेला जैसा दिख रहा है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया केरल, ये हमारा क्या हो गया, केरल हो गया। क्यों केरल हुआ, क्योंकि ये हमारा एकदम करेला जैसा दिख रहा है, करेला जैसा दिख रहा है। उसके बाद देखो हम लोग एक गाना सुने हैं गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे गाना सुने हो ना। तो जो गोवा होता है, गोवा जो होता है एकदम टीरा जैसा है, देखो इस जगह पे घुसा है, बीच पे ये घुसा हुआ है। ये क्या है, गोवा जो है, ये जो गोवा है ना, गोवा ये बीच पे इस प्रकार से घुसा हुआ है। तो ये हो गया हमारा गोवा, ये हो गया हमारा गोवा। गोवा क्या है, बीच में घुसा हुआ है। ये गाना इसीलिए निकला ना, गोवा वाले बीच पे, बीच मतलब समझो, लेकिन बीच देखो यहाँ पर एकदम बीच पे घुसा हुआ है, देखो बीच पे घुसा हुआ है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गोवा, ये हमारा क्या हो गया, ये जो इलाका आप देख पा रहे हो ये हो गया हमारा गोवा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ा इलाका होगा किसका होता है, सबसे बड़ा इलाका राजा का होता है। तो राजा से हो गया राजस्थान, राजा को हम लोग रिस्पेक्ट देकर राजा जी बोलते हैं, तो जी से हो गया गुजरात। राजा क्या होता है, महान होता है, तो महान से हो गया महाराष्ट्र। देखो यहाँ पर के बन रहा है, तो के से हो गया कर्नाटक। ये करेला जैसा दिख रहा है इसलिए ये हो गया केरल, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो बीच पे घुसा हुआ है गोवा, गोवा वाले बीच पे, तो बीच पे कौन घुसा हुआ है, गोवा, तो ये हो गया गोवा। और अभी हमने और देखो थोड़ा देर पहले क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये जो बीच होता है ये मध्य होता है, मध्य है यानी ये एमपी हो गया। ये जो है ये 36 इंच का सीना आती है, हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर हमने गॉट पढ़ा था, गॉट यानी WOAT, ये हमने पढ़ा था। तो W से हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, O से हो गया हमारा ओडिशा, O से हो गया उड़ीसा, A से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, और T से हो गया हमारा तमिलनाडु, क्या हो गया, तमिलनाडु। तो देखो इतना सारा हमने पढ़ लिया, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो और क्या क्या है, अब देखो भाई हम लोग एक गाना सुने हैं कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन यहाँ पर महबूब के ऊपर फूल नहीं बरसाया जा रहा है, बल्कि किसी के भी ऊपर बरसा दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो महबूब के ऊपर बरसाओ, अपने लवर के ऊपर बरसाओ, या फिर राजा के ऊपर बरसाओ, किसी के भी ऊपर बरसा दो फूल। तो देखो आप यहाँ पर अगर इस चीज को अगर आप गौर से करोगे, आप इसको देखोगे, देखो यहाँ पर फूल टाइप का बन रहा है। देखो ऐसा फूल आप देखे हो, 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 ठीक है। देखो यहाँ पर एक फूल टाइप का बन रहा है, देख लो आप इसको अच्छे से, एक फूल टाइप का ये बन रहा है, फूल टाइप का बन रहा है। देखो फूल टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप मुझे एकदम बताओ अच्छे से, ये फूल टाइप का बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ये डंटी तो हो गया, डंडी, डंडी होता है ना भाई, फूल का डंडी होता है, तो ये डंडी हो गया। और देखो यहाँ पर हमारा फूल टाइप का बन गया। ऐसा फूल आप देखे हो यार, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ऐसे हम लोग फूल बनाते हैं, ऐसे हम लोग फूल बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा फूल, ये क्या हो गया हमारा फूल हो गया। ऐसा फूल बन गया है, अगर आपको दिखाऊं अगर अच्छे से, तो ये ऐसा फूल बना है, ठीक है, ये ऐसा फूल बन गया है। देखो ये ऐसा फूल बन गया है, ऐसा मतलब एक ठो इधर, एक ठो इधर, एक ठो इधर, और ये हो गया हमारा डंडी, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर आपको और अच्छे से बना के दिखाऊं अगर फूल कैसे बना है हमारा, तो देखो ठीक है, फूल कैसे बना है, मतलब समझो कि एक इधर है हमारा, एक इधर है हमारा, एक इधर है हमारा, और ये डंडी हो गया। मतलब ऐसे इस प्रकार से एक तो फूल हमारा बन गया है, इस प्रकार से ये हमारा फूल बन गया है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे आप ना, आप इसको देख सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो। देखो अभी जो मैंने आपको कराया ना,
इसको जो कराया। अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा अच्छे से, आपको बेफिक्र होना है, बेफिक्र रहना है, आपको टेंशन नहीं लेना है ये चीज, और ये हर एक चीज आपको मिल जाएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप खाली वहां पे जुड़ जाना। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, ये हमारा किस टाइप का बनता है, एक फुल के टाइप का बन जाता है। तो फुल के टाइप का बन जाता है, तो फुल को हम लोग जैसे यहाँ पर फुल को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फुल को लिखेंगे PHUUL। हम लोग फुल का स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे, फुल का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, PHUUL, ऐसे हम लोग अभी फुल को लिखेंगे। तो देखो ये हो गया हमारा P, ये हो गया H, ये हो गया U, और ये भी हो गया U। L हमारा साइलेंट है, L हमारा साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो PHUU, PHUU, ये हो गया फुल। फुल क्या करा रहे हैं भाई, बरसा रहे हैं। फुल क्या कर रहे हैं हम लोग, बरसा रहे हैं, बरसा रहे हैं। फुल क्या कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। बोलते हैं ना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो फूल बरसा रहे हैं। PHUU, L साइलेंट है, L यहाँ पर क्या है, L साइलेंट है, क्या कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पर P जो है हमारा, ये जो P है, तो P से तो हमारा पंजाब हो गया, P से तो हमारा पंजाब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। P से क्या हो गया, पंजाब हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा H है, ये H है, तो H से हमको दो नाम अभी याद आ रहा है, क्या क्या, एक हिमाचल प्रदेश, और एक आ रहा है याद हमें हरियाणा, एक याद आ रहा है हरियाणा। तो आप बोलोगे कि सर हम कौन बड़ा लिखेंगे, सर H में क्या लिखेंगे, सर हिमाचल प्रदेश लिखेंगे या फिर हरियाणा लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश लिखेंगे या फिर हरियाणा लिखेंगे। देखो ध्यान से, ये जो H है ना, ये जो H है, इस H को हम लोग लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, इस H को क्या लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश लिखेंगे। और यहाँ पर देखो ये जो हरा रंग का मिल रहा है ना, ये जो हरा रंग मिल रहा है, जो डंडी होता है, कोई सा भी फूल आप देख लो, फूल का जो डंडी होता है वो कैसा होता है, तो हरा रंग का होता है। तो ये हरा रंग का है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हरियाणा बोलेंगे। ये हरा रंग का है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, हरियाणा बोला। इसको क्या बोला, हरियाणा बोला। ये H से हो गया। देखो H से दो नाम आ रहा है, H से दो नाम आ रहा है, एक आ रहा है हिमाचल प्रदेश और एक आ रहा है हरियाणा, एक आ रहा है हिमाचल प्रदेश और एक आ रहा है हरियाणा। तो देखो ध्यान से आप बात को सुनो, ये जो H है, ये जो H है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो एक हमारा नाम आ रहा है हिमाचल प्रदेश, एक आ रहा है हरियाणा। तो भाई ये जो H है ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और ये हो जाएगा हरियाणा। ये हरियाणा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या किस रंग का है, हरा रंग का है। क्योंकि जो डंडी होता है वो हमेशा क्या होता है, हरा रंग का होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, हरियाणा हो गया। अब देखो यहाँ पर यू दो ठो नाम आया, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो बात को सुनो, यहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम है भाई। दो ठो यू आया, दो यू से दो नाम, क्या क्या नाम, तो देखो गौर करो। एक यू से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हम लोग बोलेंगे, और एक यू से हो जाएगा हमारा उत्तराखंड यानी इसको हम लोग यूके बोलेंगे। यूपी और यूके यानी कि अब हम लोग किसको उत्तर प्रदेश बोलेंगे और किसको उत्तराखंड बोलेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, किसको उत्तर प्रदेश लिखेंगे और किसको उत्तराखंड लिखेंगे, यहाँ पर तो एक समस्या हो गया। अब इस समस्या को दूर करा जाएगा। देखो कैसे इस समस्या को दूर करेंगे, तो इस समस्या को हम लोग दूर ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ABCD आपको आता है। अगर मैं पढ़ूं, अगर देखो JKLMNOP इस प्रकार से हमारा ABCD होता है। तो आप खुद बोलो ABCD में पहले कौन आता है। देखो जैसे यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है। अब तो भैया टेंशन है, नहीं समझ में आया, अब थोड़ा आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका P है और यहाँ पर क्या है, K है। यहाँ पर P है, यहाँ पर K है। तो आप बोलो ABCD में पहले K आता है कि ABCD में पहले P आता है। तो ABCD अगर देखेंगे तो पहले हमको K मिलेगा, उसके बाद हमें P मिलेगा। ABCD में पहले हमें K मिलेगा, उसके बाद हमें P मिलेगा। इसका मतलब ये बात हो गया कि ये भी, ये U है, चलो कोई दिक्कत नहीं, U लिख दो। ये U है, इसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, पहले हमारा बोलो ABCD में पहले K आएगा या फिर P आएगा, तो पहले K आएगा, मतलब पहले K वाला को लिखो, फिर हमारे ABCD में P आएगा, फिर आप P वाला को लिखो। बस ये कहानी है, ये कहानी है। यहाँ पे यू मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हो रहा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, एक हो रहा उत्तराखंड यानी कि यूके। ABCD में पहले K आता है कि P आता है, तो ABCD में पहले K आता था, हमने K लिखा, उसके बाद P लिखा, तो यूके माने क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। और यूपी माने क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ये जो वर्षा आप देख पा रहे हो, वर्षा, इस वर्षा से हो जाएगा आपका बिहार। वर्षा से क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ब से वर्षा, ब से बिहार, और बिहार के जस्ट नीचे हमारा हो जाएगा झारखंड। ये हो गया हमारा झारखंड। बिहार के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, बिहार के जस्ट नीचे हमारा क्या हो जाएगा भाई, झारखंड हो जाएगा, झारखंड।
बिहार के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। इतना बात क्लियर। और जो मानचित्र होता है, जो मैप होता है, मैप के सबसे ऊपर में हमारा होता है जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जेके। मैप के ऊपर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर होता है, जेके होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। देखो कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। अगर मैं फटाफट आपको एक बार बोलूं, देखो ध्यान से हमने कैसे क्या किया है, आप इसको गौर से सुनो, समझो, देखो आप समझ जाओगे। ठीक है, आप समझ जाओगे। देखो मैं दूसरे कलर का ले लेता हूं, चलो इसको ले लिया मैंने। पर हमने कुछ नहीं किया। देखो पहले मैंने बोला कि आपको गॉट याद रखना है, तो GOAT, इसको मैंने W से बोला रिप्लेस करो, तो W से हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, O से हो गया उड़ीसा, A से हो गया आंध्र प्रदेश, T से हो गया आपका तमिलनाडु। देखो अब आगे मैंने क्या बोला, देखो ये इसका मध्य है तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। ये भारत देश का सीना है तो सीना 36 इंच का होता है, ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे बड़ा इलाका ये वाला था और सबसे बड़ा इलाका होता है राजा के पास, तो राजा से हो गया राजस्थान। राजा को हम लोग प्यार से राजा जी बोलते हैं, तो जी से गौ, गौ से गुजरात। ठीक है, राजा महान होता है तो महान से हो गया महाराष्ट्र। देखो यहाँ पर के टाइप का बन रहा है, इसलिए के से हो गया हमारा कर्नाटक। ये देखो करेला जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे केरल। अब ये देखो बीच में घुसा हुआ है, तो गाना सुने हैं गोवा वाले बीच पे, तो बीच से हो गया हमारा गोवा। यहां तक क्लियर। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, महबूब के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, फूल। तो फूल को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो PH, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखो फूल को हम लोग लिखेंगे PHUUL। कैसे लिखेंगे, PHUUL। तो देखो यहाँ पर हमने P लिखा, फिर H लिखा, फिर U, L साइलेंट है और फूल हमने बरसा दिया। तो P से हो गया पंजाब। अब देखो यहाँ पर H है, तो H से हमें दो नाम याद आ रहा है, एक हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया, ये जो आप हरा वाला देख पा रही है, जो हरा वाला आप देख पा रहे हो, ये हरियाणा, क्योंकि हरा से तो हरियाणा आ रहा, हरा हरियाणा, हरा हरियाणा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, तो एक होता है यू मतलब उत्तराखंड भी होता है, यू मतलब उत्तर प्रदेश भी होता है। तो पहले हम लोग यू लिख दिया, फिर एबीसीडी में पहले के आता है, उसके बाद पी आता है, पहले के को लिखा, फिर पी को लिखा। तो यूके से हो गया उत्तराखंड, यूपी से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। पुल क्या करा हमने, बरसा दिया, तो बरसा से हो गया आपका बिहार, और बिहार के जस्ट नीचे हो गया हमारा झारखंड। इतना सारा पोर्शन हमने कर लिया। अब बचा हुआ है खाली हमारा ये वाला पोर्शन, और इसी पोर्शन पे आपको पढ़ने को मिलेगा लव स्टोरी। क्या है भाई, अब हमारा है यहाँ पर लव स्टोरी। तो चलो अब मैं थोड़ा सा आपको लव स्टोरी दिखा देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो भाई हम लोगों ने किस प्रकार से कहाँ पे क्या भरा है, आप इसको देख सकते हो। देखो क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर हमने किस प्रकार से भरा है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब क्या बताने वाला हूं, अब मैं बताऊंगा आपको एक तो प्यारा सा सुंदर सा लव स्टोरी। पहले तो मैं सारा इरेज कर देता हूं, पहले मैं सारा इरेज कर देता हूं। देख लो सारा हमने इसको इरेज कर दिया, इसको सारा हमने इरेज कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाओ, बस ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक कॉलेज का कहानी है, एक कॉलेज का यहाँ पर लव स्टोरी है, एक लव स्टोरी है। अब इस लव स्टोरी को देख लो थोड़ा सा, आप लोग इस लव स्टोरी को आप लोग थोड़ा सा देख लो। आप लोग प्यार करने मत लग जाना, मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है। अभी भी पढ़ ले बेटा, मौका है तभी आपको पढ़ना है केवल। ये जो हमारा लव स्टोरी है इसमें 3 जन है। कौन कौन है, एक है हमारा अरुण, एक है हमारा असीम। ये 2 लड़का है, ये दोनों लड़का क्या करते हैं भाई, एक ही लड़की जिसका नाम है मेघा, ये मेघा से दोनों जन प्यार करते हैं। ये दोनों जन मेघा से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और ये लोग सोच के रखे हैं कि 14 फरवरी को मेघा को मार देंगे भाई, प्रपोज। ऐसे प्रपोज डे पार हो गया है, एक बार प्रपोज किया है ये दोनों, अरुण और असीम दोनों मेघा को प्रपोज कर दिए हैं, लेकिन बोल रहे कि वैलेंटाइंस डे के दिन में और एक बार अच्छा से कर देंगे। तो मतलब अभी जो प्रपोज डे पार हुआ के दिन पहले, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है लेकिन था, ठीक है। तो जो प्रपोज डे पार हुआ उस दिन अरुण भी मेघा को प्रपोज किए हैं और असीम भी मेघा को प्रपोज किए हैं, दोनों जन प्रपोज कर दिए हैं। अब मेघा यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गई है कि अब अरुण को एक्सेप्ट करेंगे या फिर असीम को एक्सेप्ट करेंगे। तो मेघा यहाँ पर एक तो शर्त रख देती है, ये क्या करती है, एक शर्त रख देती है। मतलब मेघा बोलती है कि जो मुझे नागमणि लाकर देगा, जो मुझे नागमणि लाकर देगा, मैं उसी से मतलब मैं उसी से प्यार करूंगी, मैं उसी के लव को एक्सेप्ट करूंगी। बात को समझो, अरुण और असीम दोनों मेघा को प्रपोज कर देते हैं। अब इनका रिजल्ट आने वाला है 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे के दिन। अब यहाँ पर होता क्या है, मेघा तो कंफ्यूजन में आ जाती है कि अरुण को एक्सेप्ट करें या फिर असीम को। तो यहाँ पर मेघा शर्त रखती है, बोलती है ये कि जो मुझे नागमणि लाकर देगा मैं उसी का प्यार, उसी का लव एक्सेप्ट करूंगी। अब यहाँ पर ये कहानी हो जाता है। अब देखो ध्यान से,
हमारा कौन कौन सा कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे, कौन कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। सबसे पहले आप इसको देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, इसको देखो क्या है भाई कैरेक्टर हमारा। तो एक तो आ रहा है हमारा अरुण, अरुण, और एक आ रहा है असीम, एक आ रहा है अरुण, एक आ रहा है असीम। अब पहले आप देखो किसको लिखेंगे, अरुण को लिखेंगे या फिर असीम को लिखेंगे। तो देखो अरुण अगर देखा जाए तो ए से हमारा अरुण होता है और ए से हमारा असीम भी होता है, ए से हमारा अरुण भी होता है और ए से हमारा असीम भी होता है। आगे चलो, अरुण को अगर देखेंगे तो देखो ए आर होगा, ए आर होगा और असीम में ए एस होगा। तो आप बोलो एबीसीडी में पहले आर आता है कि एबीसीडी में पहले एस आता है। तो एबीसीडी में पहले आर आता है इसलिए पहले ए आर वाला होगा फिर ए एस वाला होगा, यानी पहले हम लोग अरुण को लिखेंगे फिर हम लोग असीम को लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया। जैसे अरुण और असीम में हम लोग किसको लिखेंगे, अगर इस चीज को देखा जाए तो अरुण में देखो ए आर है, असीम में हमारा ए एस है। ए तो दोनों जगह पे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो आर और एस। तो एबीसीडी में पहले आर आता है तो पहले आर वाला को लिखेंगे, फिर एबीसीडी में बाद में एस आता है तो बाद में एस वाला को लिखेंगे। यानी ये हो गया हमारा अरुण, मतलब पहले कौन हो जाएगा, अरुण। ये हो गया अरुण, ये हो गया असीम और ये हो गया मेघा। ये तीनों जन आ गया, देख लो, अरुण असीम मेघा। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। असीम से हो गया हमारा असम और मेघा से हो गया हमारा मेघालय। मेघा से क्या हो गया, मेघालय हो गया। मेघा से क्या हो गया, मेघालय हो गया। इतना तो क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मेघा है, मेघा जो है इसने किस चीज का डिमांड किया है, तो नागमणि। अब आप क्या बोलते हो, नागमणि बोलते हो या फिर मणि नाग बोलते हो, क्या बोलते हो आप भाई, आप नागमणि बोलते हो, मणि नाग नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, नागमणि। मतलब ये हो गया हमारा नाग और ये हो गया हमारा मणि, ठीक है। तो नाग से हो गया आपका नागालैंड, नाग से हो गया आपका नागालैंड और मणि से हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, तो अरुण और असीम दोनों अब नागमणि के तलाश में चले जाते हैं। ये दोनों बोलते कि नागमणि लेकर आएंगे और मेघा से, मतलब मेघा को अपना बना लेंगे, मतलब मेघा हमारा गर्लफ्रेंड। ये दोनों सोच के निकल जाते हैं नागमणि ढूंढने। नागमणि तो मिल जाता है लेकिन देखता है कि वहां पर एक तो नाग बैठा हुआ है, वहां पर एक तो नाग बैठा हुआ है और उस नाग को देखकर वरुण और असीम दोनों का हवा निकल जाता है, दोनों का हवा निकल जाता है। तो मतलब वहां पर इतना खतरा था, वहां पर इतना टेरर था, वहां पर इतना टेरर था कि देख के उनका हवा टाइट हो जाता है, हवा निकल जाता है। फिर बोलता है ये दोनों कि अरे यार प्यार व्यार गया भाड़ में, प्यार व्यार गया तेल लेने, चलो हम लोग पहले जिस प्रकार से मजे करते थे बिल्कुल वैसे ही मजे करेंगे, पहले जैसे मजे करते थे ना। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कोई रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, एकदम सिंगल रहेंगे। वहां पर उन लोग क्या देखता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा क्या था, टेरर था, बहुत ही ज्यादा क्या था, खतरा था, टेरर था। फिर उन लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये जो टेरर है, नाक देख के जब उन लोगों का हवा निकल जाता है तो ये लोग बोलता है कि हम लोगों का जो पहले वाला जो लाइफ था ना, जो सिंगल लाइफ था, वही हमारा सबसे बेस्ट लाइफ था, चलो हम लोग उसी में क्या करेंगे, मजे करेंगे, उसी में क्या करेंगे, मजे करेंगे। तो देखो भाई, देखो इधर हो गया टेरर, तो टेरर से हो गया हमारा त्रिपुरा बोलो या फिर त्रिपुरा बोलो, जो भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। और मजे से हो गया आपका मिजोरम, मजे से क्या हो गया, मिजोरम। तो देखो यहाँ पर हमारा लगभग लगभग सब कुछ हो गया। अब एक चीज आप यहाँ पर फिर से और सुनो, ये जो मेघा है ना, मेघा, मेघा का एक भाई भी है, मेघा का एक भाई भी है और उसके भाई को भी पता चल गया था कि अरुण रसीम नागमणि लाने गया है, नागमणि लाने गया है। तो फिर उसका भाई सोच के रखा है कि जो भी, चाहे अरुण हो चाहे असीम हो, जो भी नागमणि लेकर आएगा मेघा का, उसी के साथ शादी करा देंगे। और दहेज में क्या देंगे, तो दहेज में केवल केवल सिक्का देंगे, सिक्का, सिक्का, खाली कॉइन्स देगा बोल रहा था ये। मतलब ये जो इसका भाई है ना, मेघा का जो भाई है, वो सिक्का लेकर बैठा हुआ है। देखो यहाँ पर उसका भाई बैठा हुआ है, क्या लेकर बैठा हुआ है, तो ये सिक्का लेकर बैठा हुआ है, सिक्का लेकर बैठा हुआ है, सिक्का। तो सिक्का से हो गया हमारा सिक्किम, सिक्का से क्या हो गया, सिक्किम। तो यहाँ पर जितना भी है भाई, हम लोगों ने हर एक राज्य को लिख दिया, हर एक राज्य को लिख दिया ट्रिक के माध्यम से। हमने कुछ भी रटा नहीं है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, बस खाली ट्रिक को देखे हैं, आप लोग भी देखे हो। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका 90% हो गया, बट 10% आपको पढ़ना है तो आपका 100% हो जाएगा। ये तो हो गया कौन सा राज्य हमारा कहां पर है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो, देख लो आप इसको, इसको देख लो, इसको देखो, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। और मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया है कि कहां पर हमारा कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। अब बात करें भाई इसके क्वेश्चंस को लेकर, तो चलो आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस हमारा कैसे आएगा,
अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस किस प्रकार से दिया जाएगा और आप लोग क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाएंगे। अभी तो मैंने आपको ट्रिक तो बता दिया, लेकिन ट्रिक का यूज कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नांकित सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। देखो यहाँ पर 5 नाम दिया हुआ है, एक है मुंबई, एक है अहमदाबाद, फिर है कानपुर, सूरत, कोलकाता। ये सब जो 5 नाम दिया है ना, इस मानचित्र पे हमें दर्शाना है। बहुत ही सिंपल है। अभी ट्रिक तो बताया गया, लेकिन बात ये रहा कि ट्रिक का यूज आप लोग कैसे करोगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी दिया हुआ नाम है ना, आप खाली जानो कि कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, बस आप ये जान जाओ और वहां पर बिंदु लगा के आप काम कर दो, कहानी खत्म। बस बिंदु लगाओ, नंबर उठाओ, बिंदु लगाओ, नंबर उठाओ, मतलब इसका नाम होगा बिंदु लगाओ नंबर उठाओ अभियान। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पर आप देख लो अच्छे से। यहाँ पर आप देखोगे ना, एक नंबर जो मुंबई है, मुंबई कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सर महाराष्ट्र में पता है सर, आप कैसे बताए थे? देखो सर मैं आपको बता देता हूँ, आप ये बोले थे सर ये राजा है, ये सर बड़ा इलाका है, मतलब ये राजा था सर, ये राजा था। राजा को हम लोग सर प्रेम से राजा जी बोलते थे। और राजा क्या होता था सर? महान होता था सर, ये हमारा महान था सर, महान सही सर हम लोग जानते थे, ये हमारा क्या है सर? महाराष्ट्र है सर। तो भाई ऐसे ही तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, मतलब ये जो इलाका है ये हमारा महाराष्ट्र का हो गया। तो बस हमें तो महाराष्ट्र ही ढूंढना था, महाराष्ट्र ढूंढ दिया। अब आप कहीं पर भी बिंदु लगा दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल कहीं पर भी लगाओ, यहाँ लगा दो, 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 आपको जो मन है भाई, जहां मन है आप लगा दो। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर एक बिंदु लगा देते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पर ये बिंदु लगा दिया, और देखो ये हम लोग 1 नंबर वाला बना रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर ऐसे दे देंगे, 1 नंबर। आप चाहो तो यहाँ पर इस प्रकार से डैश देके, यहाँ पर नाम क्या है? मुंबई, तो आप यहाँ पर मुंबई नाम भी लिख सकते हो, मुंबई ऐसे। देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर पूछ लो। आगे आओ, आगे देखो दूसरा नंबर में यहाँ पर अहमदाबाद दिया हुआ है, और यहाँ पर चौथा नंबर में हमारा सूरत दिया हुआ है। और ये दोनों हमारा कहाँ से है? तो गुजरात से है। ये दोनों कहाँ से है? तो गुजरात से है, मतलब गुजरात में दोनों स्थित है। तो गुजरात में स्थित है ना भाई, तो गुजरात में स्थित आप क्या करोगे? गुजरात में आप जाओगे। अभी मैंने बोला राजा जी, और जी से ये हो गया हमारा पूरा गुजरात, ये क्या हो गया? गुजरात हो गया। और गुजरात में आपको 2 बिंदु डालना है, एक दूसरा नंबर वाला बिंदु डालना है, और एक आपको यहाँ पर चौथा नंबर वाला बिंदु डालना है। तो आप कहीं पर भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी डाल दो, कहीं पर भी डाल दो। जैसे मान के चलो मैंने एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो एक हो गया हमारा 2 नंबर, एक हो गया हमारा 4 नंबर। भाई डाल देना ना, थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सही जगह पे आए हो, गुजरात पे आए हो, मतलब आपका काम बन गया है, आपका काम बन गया है। मतलब देखो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका अहमदाबाद हो जाएगा और एक आपका सूरत हो जाएगा। आप यहाँ पर एक में क्या लिख दो, एक में आप अहमदाबाद लिख दो, अहमदाबाद लिख दो, और एक में क्या करो आप यहाँ पर सूरत लिख दो, सूरत लिख दो, सूरत, खूबसूरत। बात क्लियर? देखो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन बना लिया। आगे आओ, फिर कानपुर हमारा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश का ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको? PHUU, ये बताया था। तो सबसे पहला वाला होता है यूके, और दूसरा वाला होता है आपका यूपी। होता है नहीं होता है? आपको भाई ट्रिक याद है सब कुछ। देखो तो ये होता है हमारा यूपी, मतलब हमारा यूपी का इलाका ये हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या देना है? यहाँ पर हमें देना है कानपुर। तो कहीं पर भी आप कानपुर दे दो, कहीं पर भी दे दो। चलो यहाँ पर हमने दे दिया, ये हो गया 3 नंबर, और इसका इस प्रकार से नाम लिख देंगे हम लोग कान, ठीक है। क्या है? कानपुर, कानपुर है ना? हाँ कानपुर। देखो कितना सिंपल है, कितने ईजी तरीके से आप बना रहे हो। उसके बाद आप इधर और आओ ना, और आओ, देखो और एक क्या है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ भाई? तो पश्चिम बंगाल में है। हम लोग ट्रिक को तो यहीं से शुरू किया था, WOAT। तो चलो आ जाओ यहाँ पर, ये होता है हमारा W, ये होता है O, ये होता है A, ये होता है T। तो W मतलब यहाँ पर इस जगह पे हमारा क्या होगा? कोलकाता कहीं पर होगा। तो कुछ मत करो, आप क्या करो यहाँ पर दे दो, यहाँ पर क्या करो, एक इस प्रकार से बिंदु बना दो कहीं पर भी। और ये कितना नंबर का है? ये 5 नंबर का है। तो आप यहाँ पर ऐसे क्या करो, 5 नंबर दे दो, और इस प्रकार से लिख दो कोलकाता, कोलकाता। दिक्कत है तो पूछ लो। क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से बनाओगे आप, इस चीज को देखो भाई, कितना आसान है, कितना आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता था। देखो ऐसे पूछा जाएगा कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 हड़प्पा कालीन स्थल को दर्शाएं। हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल है, जो नगर है, जो शहर है, उनमें से आपको यहाँ पर 5 को दर्शाना है। भाई कुछ दम नहीं है, देखो आप कैसे क्या करोगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हुआ है कुछ, देखो जैसे रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, ये सब कहाँ से है भाई? गुजरात में है।
कालीबंगा आपका राजस्थान में है, आलमगीरपुर आपका यूपी में है, मांडा आपका जम्मू में है, फिर है आपका क्या है भगवानपुरा राखीगढ़ी बनावली ये आपका हरियाणा में है, रोपड़ आपका कहाँ है, पंजाब में है। भाई आपको सब कुछ पता है। जैसे अगर मैं नामकरण अगर कर दूं, जैसे ये गुजरात है, इसका नाम चलो मैं 1 दे देता हूँ, ये राजस्थान है, इसका नाम मैं 2 दे देता हूँ, यूपी है, इसका नाम मैं 3 दे देता हूँ, ये जम्मू है, इसका नाम मैं 4 दे देता हूँ, हरियाणा है, इसका मैं 5 दे देता हूँ, और यार पंजाब है मतलब इसका मैं 6 दे देता हूँ। तो भाई अगर आप मानचित्र को खोल के देखोगे तो मानचित्र में सारा कुछ मिल जाएगा। पहले अगर आप गुजरात देखोगे तो गुजरात आपका कहाँ पर होगा, ये हुआ राजा, ये हुआ जी यानी राजा जी, ये हो गया 1 नंबर वाला। 1 नंबर जो भी आएगा ये हो गया हमारा गुजरात। गुजरात में आप चिपका दो जिसको जिसको चिपकाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर करके आप चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आगे ले चलूं, अगर आपको राजस्थान ढूंढना है तो राजा ना राजा, तो ये हो गया राजा, ये हो गया राजा, ये राजा से हो गया राजस्थान। इतना सिंपल है, आप देख सकते हो, ये भी हो गया। आप आगे हो रहा हो, आपको ढूंढना है यूपी। अभी हमने यूपी को ढूंढा था, ये था यूके, ये था यूपी, ये 3 नंबर ये था हमारा यूपी। ये क्या है भाई, ये यूपी है। आगे चलो, आप आगे आओ। देखो चौथा नंबर में आपको डालना है यहाँ पर जम्मू। तो जम्मू आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जम्मू आपको मिलेगा एकदम ऊपर में, मतलब ये हो गया हमारा चौथा नंबर, मतलब ये हो गया जम्मू, मतलब जे और के, जम्मू एंड कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग और देखें जैसे जम्मू हो गया। 5वां नंबर में है हरियाणा। हरियाणा किसको मैंने बोला था, जो फूल का जो डंठल तो था वो हरा रंग का था, ठीक है। तो देखो ये हो गया फूल, ये हो गया डंठल, तो डंठल ये हो गया हमारा हरियाणा, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया हरियाणा। दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया हरियाणा। फिर आप आगे देखो हरियाणा हो गया। फिर आता है हमारा पंजाब, 6 नंबर में पंजाब। तो 6 नंबर में आप यहाँ पर क्या करो, पंजाब डाल दो। तो ये था हमारा पी ना, यहीं से तो हुआ था स्टार्ट 6, ये हो गया पंजाब। इतना सिंपल है, आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से आप बता रहे हो भाई। कुछ रटना नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, ट्रिक देखना है, कहानी खत्म। तो ये चीज हो गया। अब आप आगे चलो, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से 5 केंद्र को आपको इस मानचित्र में चिन्हित करना है। 5 जगह, 5 केंद्र जो 1857 का विद्रोह जहां जहां हुआ था, वैसे 5 केंद्र को आपको यहाँ पर भारत के मानचित्र पे आपको डिनोट करना है। भाई कुछ नहीं दम है, आप यहाँ पे आओ, देखो जैसे आप देखो मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, बनारस ये सब के सब यूपी में है, तो ये हो गया आपका 1। आरा आपका बिहार में है, ये हो गया 2। कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है, ये हो गया 3। हरियाणा चौथा 4, राजस्थान 5वां 5। ये सब जगह पे हुआ है हमारा 1857 का क्रांति। तो आप भाई बता सकते हो ना, बता सकते हो। ये हो जाएगा आपका यूपी, ये हो गया 1 नंबर आपका यूपी हो गया। आप आगे चलो, बिहार फूल बरसाओ, ये हो गया फूल, ये हम लोग बरसा दिए, ये हो गया बिहार, ये हो गया बिहार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे चलो और देखो पश्चिम बंगाल, तो भाई पश्चिम बंगाल भी हमें पता है, ये होता है हमारा पश्चिम बंगाल WB, ये होता है पश्चिम बंगाल। आगे देखो पश्चिम बंगाल हो गया। हरियाणा राजस्थान तो अभी हमने देखा, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया राजस्थान। कितना सिंपल है, आप देख सकते हो। भाई मैप में दम नहीं है, मैप में दम नहीं होता है, मैप के क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाया जाता है। अब आपको बताओ भाई, आपको इस वीडियो से प्यार हुआ या फिर नहीं हुआ? आप लोग एकदम अच्छा कमेंट्स, और जो रियलिटी है वही कमेंट्स करके आप लोग बताना। भगवान करे आप लोगों का मैप में बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन आए, मतलब इंडिया मैप से ही आ जाए तो आप लोग बना लोगे। वर्ल्ड मैप वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वर्ल्ड मैप वाला भी अगर आप लोग बोलो तो मैं आपको रात तक बता दूंगा, ठीक है। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।